Good morning, guys. Welcome back to our nursing medical education. Today we'll discuss about the cyanotic heart disease. हम CHD पढ़ रहे थे जिसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, तो हमने ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ पढ़ लिया था. अब हम पढ़ने वाले हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज़, जिसमें मोस्ट कॉमन है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चलिए डिस्कस करते हैं. So cyanotic heart disease, this type of defect lead to either increased or decreased pulmonary blood flow. The primary pathology arises either due to an obstructive lesion or due to abnormal anatomy or both. सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमने पढ़ा, फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम, यदि उसके जो स्टंट है या उसकी जो फिजियोलॉजी है उसमें यदि चेंजेस नहीं हुए हैं या वो डिफेक्ट जैसे थे वैसे ही रह गए हैं, तो ये हमें सारे डिफेक्ट इसमें देखने को मिलेंगे. द स्टंट प्रेजेंट इन प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट लीडिंग टू स्टंटिंग ऑफ वेनस. इसमें क्या होगा, क्योंकि राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट में ऑक्सीजनेशन होता है, तो इसमें क्या होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जो ब्लड फ्लो होगा, इसी वजह से इसमें साइनोस परफॉर्म होगा. अनऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट इन आर्टरीज एंड साइनोसिस, और साइनोसिस फॉर्म होगा क्योंकि जो ब्लड है वो, इससे पहले हमने ए साइनोटिक में देखे थे कि उसमें जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड था, इसलिए बच्चा उसमें साइनोस नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें अनऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, सर्कुलेट होगा. इसमें जो एग्जाम्पल है वो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जैसे मैंने बताया था, और एक TGA है. तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट हम क्यों बोलते हैं? टेट्रा मतलब कि चार, इसमें 4 डिफेक्ट होते हैं, 4 डिफेक्ट होते हैं, जिसको मिला के हम इसको टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट बोलते हैं. अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन ऑफ सेवरल कंजेनाइटल डिफेक्ट दैट अकर ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फीटल हार्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. ये इससे समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हमको अकर होता है. टेट्रा मीन्स 4. सो 4 जो डिफेक्ट है वो कौन कौन से हैं? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD जिसको हम बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग एओर्टा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. तो अब हमें एक एक जो जितने भी डिफेक्ट है उनको हम समझते हैं. ये इस तरीके से इसका है, ये 4 इसमें डिफेक्ट होते हैं: VSD, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी यानी कि बढ़ जाना, वेंट्रिकुलर का हाइपरट्रॉफी हो जाना, जिससे कि क्या होता है, इसमें चूंकि प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये हाइपरट्रॉफी इसकी हो जाती है. फिर पल्मोनरी ट्रंक में क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी में कंजेशन हो जाएगा, तो ये सारा जो ब्लड है ये वेंट्रिकल में है. फिर वेंट्रिकल से जो VSD है, जो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से ये जो ब्लड है वो राइट साइड, क्योंकि इस तरफ प्रेशर ज़्यादा है राइट साइड, तो लेफ्ट साइड जाएगा और फिर ये बॉडी में सप्लाई होगा, उससे साइनोस फॉर्म होगा. तो ड्यू टू पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकल हैज़ टू वर्क हार्डर टू पुश ब्लड इनटू द लंग्स. हाँ, अब ये क्या करता है, इसमें प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये पुश करेगा, देयर बाय इंक्रीजिंग द राइट वेंट्रिकल प्रेशर एंड साइज और उसका जो प्रेशर वो बढ़ जाएगा इसमें, तो क्या होगा, इसका हाइपरट्रॉफी होगी. प्रेजेंस ऑफ वेंट्रिकल सेप्टल फैसिलिटेट्स ब्लड टू पास फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. अब इसमें क्या होगा कि प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट जो रहेगा उसमें, तो उस जो रास्ता है, एक रास्ता बना होगा दोनों वेंट्रिकल के बीच में, तो ये क्या करेगा, जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा. अब नेक्स्ट, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा में क्या होगा, द एओर्टा सिट्स अबव बोथ द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स. एओर्टा कहाँ से आ जाएगी, दोनों वेंट्रिकल के लेफ्ट में भी और राइट में, ओवर द VSD यानी जो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है उसके पास से ये उसके ऊपर से आ जाएगी जो एओर्टा है. तो रेदर देन जस्ट ओवर द लेफ्ट वेंट्रिकल, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पुअर ब्लड, क्योंकि वेंट्रिकल के ऊपर है ये और वेंट्रिकल से नहीं कनेक्ट है, तो ये राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट हो जाएगी, जिससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा में चला जाएगा और ये पूरी बॉडी में सप्लाई होगा, जिससे क्या होगा, बच्चा ब्लूइश होगा, उसके जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो ब्लूइश होंगे. पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स, तो ये क्या होगा, एओर्टा इंस्टेड ऑफ इनटू द पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स. डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू आउट ऑफ द बॉडी. और क्या लीड्स होगा, साइनोसिस फॉर्म होगा, क्योंकि इसमें लेफ्ट टू राइट के बदले राइट टू लेफ्ट सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि राइट साइड में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड में जाएगा, और वहाँ से ये क्या होगा, पूरी बॉडी में सप्लाई होने लगता है, तो इस वजह से क्या होगा, इसमें साइनोसिस फॉर्म होगा. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में साइनोसिस, ब्लूइश कलर ऑफ द स्किन, लिप्स एंड नेल that occurs such as with such activities as crying or feeding,
इरिटेबिलिटी, लेथार्जिक, रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी, फेंटिंग, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। तो इस तरीके से बच्चे की जो एक्सट्रीमिटीज़ है इसमें पूरी ब्लूइश दिख रही है। ये इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? ऑस्कल्टेशन से। एन इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट पैरास्टर्नल रीजन, थर्ड ICS ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? रिक्वायर सर्जिकल रिपेयर यूजुअली अंडरटेकन एट 6 to 18 month एज। It involves closure of VSD with a tangential patch to correct the override and the pulmonary stenosis is relieved with a patch. So इस तरीके से ये मैनेज होगा। अब सेकेंड जो है ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ये साइनोटिक डिजीज़ का सेकेंड डिजीज़ है, डिफेक्ट है ये। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, अब ग्रेट वेसल्स कौन सी है? एक पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। तो वो क्या हो जाएगी, उनका जो स्थान है वो एक दूसरे का स्थान ले लेंगी। द एओर्टा इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल। जो एओर्टा है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई करती है, वो किस तरफ आ जाएगी? वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पूरी बॉडी में सप्लाई करेगी, तो उससे साइनोसिस होगा। एंड द पल्मोनरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो पल्मोनरी आर्टरी है जो कि ब्लड को लेके जाती है लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए, वो किससे कनेक्ट हो जाएगी? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो ये वहीं के वहीं लेफ्ट वेंट्रिकल और लंग्स, लेफ्ट वेंट्रिकल और लंग्स, ये वहीं के वहीं रह जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट है ऑक्सीजन पुअर ब्लू ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा भाई एओर्टा में, क्योंकि वेंट्रिकल का राइट वेंट्रिकल का ब्लड वो लेके जा रहा है बॉडी में। तो इससे क्या होगा? साइनोसिस होगा। रिटर्न टू द राइट एट्रियम फ्रॉम द बॉडी एंड पासिस थ्रू द राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल इनटू द मिसकनेक्टेड एओर्टा बैक टू द बॉडी। मिसकनेक्शन की वजह से क्या जो एओर्टा होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है वेंट्रिकल से और बॉडी में सप्लाई कर रहा है। ऑक्सीजन रिच जो रेड ब्लड होगा वो कहाँ से जा रहा है? रिटर्न थ्रू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम में आया, पासिस थ्रू द लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल में आया, ये ऑक्सीजनेशन है। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये फिर से वापस लंग्स में चली जाएगी। तो इस वजह से ये बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाएगा। ये लंग्स से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स, ऐसे होता रहेगा इसमें। तो ये कंडीशन है इसमें। एओर्टा ब्लूइश दिख रही है क्योंकि ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही है बॉडी में। क्यों? क्योंकि एओर्टा को रहना था लेफ्ट साइड में और जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको रहना था वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ, लेकिन इसमें क्या हो गया? उनकी पोजीशन चेंज हो गई, इसलिए इसको ट्रांसपोजिशनल चेंजेस में आ जाएगा ये जो डिजीज़ है। इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है? साइनोसिस होगा, ब्लूइश कलर ऑफ द स्किन, lips and nail beds that occurs with such activity as crying or feeding, rapid and labored breathing, cold and clammy skin, failure to thrive. मैनेजमेंट में इस बच्चे को एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि डिफ़िकल्ट कंडीशन है। कार्डियक कैथराइजेशन होगा, बलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी होगा, IV प्रोस्टाग्लैंडिन्स एडमिनिस्टर करना पड़ेगा।